नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज दिन भर की 30 बड़ी खबरें। जापान के पूर्व पीएम किशिदा पर हमला करने वाला दोषी करार, 10 साल की हुई सजा। पाइप बम से किया था किशिदा पर हमला। शेख हसीना के पलटवार से भड़की बांग्लादेश सरकार, हसीना ने यूनुस पर लगाए देश में अराजकता फैलाने के आरोप। यूनुस ने कहा, हसीना को भारत लाकर उन्हें सजा दिलाना पहली प्राथमिकता। डोनाल्ड ट्रंप ने लिया एक और बड़ा फैसला, बाइडेन युग के अटॉर्नी को बर्खास्त करने के दिए आदेश। कहा, घर की सफाई करना आवश्यक है। नोएडा में पलटा टेम्पो, 17 श्रद्धालु हुए घायल। प्रयागराज से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहा था दिल्ली, सेक्टर 63 में हुआ हादसा। ममता के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर भाजपा हमलावर, ममता को बताया घमंडी। भाजपा विधायक शंकर घोष ने ममता के बयान को बताया उपासना का अपमान। ट्रंप इस महीने मिलेंगे पुतिन से, यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर करेंगे बात। दोनों देशों में हुए आर्थिक और मानवीय नुकसान को बहाल करने के लिए करेंगे मदद। जगदलपुर से प्रयागराज जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत जबकि 15 अन्य घायल। घायलों में 5 की हालत गंभीर। दिल्ली के सीएम फेज की जल्द होगी घोषणा, भाजपा नेता कुलदीप चहल का बयान। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चल रही तैयारी, कहा भाजपा में सभी योग्य उम्मीदवार हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने कहा, छत्रपति शिवाजी ने राष्ट्र के लिए अपने आप को किया समर्पित। मैं उन्हें नमन करता हूं, वे हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वीवीआईपी को छोड़कर सभी की होगी तलाशी, दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी रहेंगे मौजूद। यातायात प्रबंधन के लिए अर्धसैनिक बलों की 10 टुकड़ियों को भी किया जाएगा तैनात। ममता के बयान पर शिवराज का पलटवार, कहा ममता का स्वभाव ही सनातन का अपमान करना बन गया है। केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरलाजे ने कहा, जनता ने केजरीवाल को सिखाया सबक। केंद्र सरकार पर लगाते थे आरोप, कहा सीएम कोई भी हो, खुशी की बात यह है कि वो भाजपा से होगा। देश भर के वीवीआईपीज को पहुंचा दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण। अडानी अंबानी से लेकर अक्षय कुमार तक आएंगे रामलीला मैदान, कैलाश खेर देंगे रंगारंग प्रस्तुति। कांग्रेस मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ की बैठक। राहुल गांधी भी हुए शामिल, बिहार चुनाव को लेकर की चर्चा। राजस्थान के बजट में सरकार ने घोषणा पत्र में किया 58% वादों को पूरा। $350 अरब की अर्थव्यवस्था के लिए सरकार प्रतिबद्ध। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण। उदयनिधि स्टैलिन का विवादित बयान, कहा हिंदी ने कई भाषाएं खत्म कर दी। बता दें कि हिंदी को खत्म करने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ चेन्नई में प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली फतेह के बाद मोदी की नजर अब असम, तमिलनाडु और बिहार पर। चुनाव की शुरुआत 24 फरवरी से भागलपुर से करेंगे। असम में भी 24 फरवरी को ही की जाएंगे। राष्ट्रपति ने दिया कतर के शेख को सम्मान भोज, कई चुनिंदा नेता हुए शामिल। स्वागत सम्मान से गदगद हुए शेख। तेलंगाना के बाद नायडू सरकार का बड़ा फैसला, आंध्र सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान 1 घंटा पहले काम छोड़ने की दी अनुमति। भाजपा ने इसे बताई तुष्टीकरण की राजनीति। झारखंड में गुटखे और पान मसाले बैन, बिक्री, भंडारण और सेवन पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, युवाओं को मरते हुए नहीं देख सकता। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का नेता दलित वर्ग से होना चाहिए, स्वाति मालीवाल ने लिखा केजरीवाल को पत्र। बता देगी राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल। भाजपा ने दिल्ली विधायक दल की बैठक के लिए बनाया पर्यवेक्षक। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को सौंपी जिम्मेदारी, चुनेंगे दिल्ली का मुख्यमंत्री। भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान को लगाई फटकार, कहा जैश जैसे संगठनों के जरिए भारत का करता है शिकार। बहुपक्षवाद का अभ्यास, वैश्विक प्रशासन में सुधार पर थी खुली बहस। पुणे में मधुमक्खियों के डंक से 10 लोग घायल, जुन्नार के शिवनेरी किले की घटना। 10 में से 7 लोग ड्यूटी पर तैनात चिकित्साकर्मी और 3 लोग घूमने आए पर्यटक थे। समाजवादी पार्टी कभी किसी अच्छे काम का समर्थन नहीं कर सकती, योगी का बयान। बता दें कि योगी एक बजट सत्र का कार्यक्रम एक दिन प्रयागराज में करना चाहते थे, लेकिन सपा ने इनकार कर दिया। 2026 से साल में 2 बार होगी सीबीएसई की परीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा का तनाव दूर करना है मकसद। अब जेईई की तर्ज पर 2 बार आयोजित की जाएगी परीक्षा। कोलकाता में एक ही परिवार की 3 महिलाएं पाई गई मृत। महिलाओं के हाथों की नसें थी कटी हुई। आत्महत्या का मामला आया नजर। सेना प्रमुख की राहुल गांधी को नसीहत, कहा सेना को राजनीति में न घसीटें। क्रिकेट जगत में शोक की लहर, मुंबई क्रिकेट के पूर्व कप्तान मिलिंद रेंगे का हुआ निधन। हार्ट अटैक से हुई मौत, 2 दिन पहले मनाया था 76वां जन्मदिन।
त्रिवेणी का पानी स्नान के लिए उपयुक्त, योगी ने कहा। आज की रिपोर्ट में बीओडी की मात्रा 3 से कम है और घुलित ऑक्सीजन भी 8-9 के आसपास है, मतलब पानी स्वच्छ है। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।